नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज 1932 खतियान समेत इन मामलों पर आ सकते हैं प्रस्ताव। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के प्रयास में सरकार लगी हुई है। कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसके अलावा राज्य में जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके पूर्व इसकी मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी। मालूम हो कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कैबिनेट की बैठक में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय की वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं पंचायत सचिव की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। बताया गया है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी को 27% आरक्षण और जातीय जनगणना का प्रस्ताव तैयार कर पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। फिर इन तीनों प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि केंद्र इसके लिए अलग से प्रावधान कर सके। सरकार चाहती है कि तीनों प्रस्ताव को पारित कराकर केंद्र के पास भेज दें। केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार राज्य के भाजपा विधायक व सांसदों पर तीनों प्रस्ताव को केंद्र से पारित करने के लिए दबाव देगी। इस मामले को लेकर झामुमो भी भाजपा पर हावी होने का प्रयास करेगा। अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कई राज्यों में कम होती जा रही है, लेकिन अब भी उत्तर और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज से अगले 3 दिनों तक पहाड़ी राज्यों के मौसम में बड़ा बदलाव का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई जगहों में आज से अगले 3 दिन तक भारी जोरदार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। इन राज्यों के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश का यह दौर आज भी जारी रहने के आसार हैं। मोमेंटम झारखंड मामले की जांच के लिए CID ने उद्योग विभाग से मांगा नोडल अधिकारी। क्या है आरोप? पूर्ववर्ती सरकार में बहुचर्चित मोमेंटम झारखंड में अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही CID की 3 सदस्यीय टीम ने जांच के सहयोग के लिए उद्योग विभाग से एक नोडल अधिकारी की मांग की है। CID ने इसके लिए झारखंड सरकार से भी पत्राचार किया है, जिसकी कॉपी पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है। अपने पत्र में CID ने लिखा है कि मोमेंटम झारखंड के दौरान हुए व्यय के संबंध में कोई दस्तावेज या सहयोग की जरूरत होगी तो CID उसी नोडल अधिकारी से संपर्क करेगी। इससे जांच में आसानी होगी। CID के एक DSP के नेतृत्व में एक इंस्पेक्टर व एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की टीम इस बहुचर्चित मामले का अनुसंधान कर रही है। लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला। अरमान की मां गिरफ्तार। आदिवासी लड़की से बेटे की शादी नहीं कराना चाहती थी। दुमका में एक आदिवासी किशोरी के साथ रेप और उसकी हत्या मामले में मुख्य आरोपी अरमान अंसारी की मां महरून खातून उर्फ महरून बीबी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 सितंबर को उस आदिवासी लड़की का शव पेड़ लटका हुआ मिला था। अरमान अंसारी पर आरोप है कि उसने 14 वर्षीय लड़की के साथ यौन शोषण किया और जब वह गर्भवती हुई और शादी का दबाव बनाया तो उसकी हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी अरमान अंसारी को 3 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगलवार को उसकी मां को जेल भेजा गया। दुमका के मुर्गाछली गांव से उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस कांड में अरमान अंसारी की मां की भी संलिप्तता पाई गई है। घटना की रात वह अपने घर पर ही थी। वह नहीं चाहती थी कि बेटे अरमान की शादी किसी आदिवासी लड़की के साथ हो। घटना के बाद से ही आरोपी की मां फरार हो गई थी। उसे गिरफ्तार नहीं कर पाने के कारण VVOP के थाना प्रभारी सुजीत उराव को थानेदार से हटाना पड़ा था। झारखंड के शहरी बच्चे हिंदी पढ़ने में आगे पर ग्रामीण बच्चे पीछे। जाने किस कक्षा में क्या है स्थिति। झारखंड के शहरी क्षेत्र के बच्चे हिंदी पढ़ने में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बेहतर हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। भारत सरकार द्वारा कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड शहरी क्षेत्र की कक्षा 3 के बच्चे प्रश्नों के सही उत्तर देने में राष्ट्रीय औसत के बराबर है। वहीं कक्षा 5वीं व 8वीं के बच्चे राष्ट्रीय औसत से आगे है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे राष्ट्रीय औसत की तुलना में पीछे है। कक्षा 5वीं में हिंदी में पूछे गए कुल प्रश्न में से छात्रों ने औसतन 51% प्रश्नों का तो छात्राओं ने 53% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कक्षा 5वीं में भी बच्चों का रिजल्ट राष्ट्रीय औसत से पीछे रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 54% प्रश्नों का छात्रों ने तो 56% प्रश्नों का छात्राओं ने सही उत्तर दिया।
6 महीने में 2 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का था लक्ष्य, 7 महीने में आधे तक भी नहीं पहुंच सके। धनबाद में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। स्थिति यह है कि अब मुख्यालय खुद चिंतित है। 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के कोरोना टीकाकरण से जोड़ने के अभियान में तेजी लाने का निर्देश मुख्यालय ने दिया है। बीते 7 महीने में धनबाद में अब तक इस उम्र के मात्र 83,000 बच्चों का कोरोना से बचाव का टीका लग सका है, जबकि विभाग ने 6 महीने में ही 2 लाख बच्चों को टीकाकरण से जोड़ने का लक्ष्य तय किया था। इस वर्ष मार्च महीने में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत की गई थी। इस बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन की धीमी गति को लेकर अब मुख्यालय ने धनबाद सिविल सर्जन समेत अन्य जिलों के सिविल सर्जन को कड़ा निर्देश दिया है। जिन जिलों में टीकाकरण कम हो रहा है, उन जिलों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। झारखंड के 89 मॉडल विद्यालयों में सीटें रिक्त रहने पर 11वीं में भी हो सकेगा नामांकन। झारखंड में संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में सीटें रिक्त रहने 11वीं कक्षा में भी नामांकन हो सकेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह निर्णय लिया है। इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कई छात्र 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे स्कूलों में नामांकन ले लेते हैं। इससे इन स्कूलों में सीटें रिक्त रह जाती है। अब रिक्त होने वाली इन सीटों पर नामांकन हो सकेगा। अभी तक इन विद्यालयों में कक्षा 6 में ही नामांकन होता रहा है। मॉडल विद्यालयों में सीटें रिक्त न रहे, इसे लेकर विभाग ने कई अन्य निर्णय भी लिए हैं। इसके तहत अब कक्षा 6 में नामांकन में प्रखंड की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब नजदीकी के अन्य प्रखंडों जो उस जिला या जिले के बाहर हो, उनके अभ्यर्थी भी नामांकन हेतु झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। झारखंड के बर्खास्त जज की गाड़ी से ढोई जा रही शराब, बिहार पुलिस ने पकड़ी कार, 15 पेटी शराब भी जब्त। दुमका में रहने वाले बर्खास्त एसीजीएम शंभुनाथ शाह की कार से शराब तस्करी हो रही थी। बिहार के बांका जिले के बोसी थाना की पुलिस ने रविवार को 15 पेटी शराब के साथ उनकी कार को पकड़ा। उस समय चालक और उसका सहयोगी भाग निकला था। चालक ने खुद को साफ साबित करने के लिए रविवार की ही रात शिकारीपाड़ा थाना पहुंचकर लूट की झूठी शिकायत की। पुलिस ने पड़ताल की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने चालक नितेश दास व उसके सहयोगी संतोष दास को गिरफ्तार किया है। बुधवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। दोनों दुमका के शिव पहाड़ के रहने वाले हैं। दरअसल 11 सितंबर को बोसी थाना की पुलिस को पता लगा कि दुमका से एक कार में शराब की 15 पेटियां बिहार ले जाई जा रही है। तब पुलिस ने वहां जांच शुरू की। सिविल जज दुमका की नेम प्लेट लगी कार आ रही थी तो उसको रोका। उससे उतरकर 2 लोग भागे। तीसरे को पुलिस ने दबोचा। पूछताछ में उस युवक ने बताया कि शराब तस्करी के लिए जज की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। भागने वालों के नाम नितेश व संतोष बताए। गिरिडीह में स्कूल के पास से 2 छात्राओं को अगवा करने की कोशिश, जबरन खींच लिया चलती कार में। बिरनी थाना क्षेत्र के पलोंजिया +2 स्कूल के पास से मंगलवार दोपहर को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक ही गांव के 2 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया। अगवा करने वाले दोनों छात्राओं को बोलेरो में ले जा रहे थे। तभी छात्राएं चिल्लाने लगी। शोर सुनकर ग्रामीणों ने वाहन का पीछा किया। इस वाहन को मंझला डी के पास घेर लिया। तब अपहरणकर्ता वाहन को वहीं छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों की सक्रियता से दोनों छात्राएं उनके चंगुल से मुक्त हो सकी। सूचना पाकर बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह पहुँचे। छात्राओं व ग्रामीणों से बात की। पुलिस जाँच कर रही है। झारखंड में आदिवासी लड़की से फिर रेप, गर्भाशय में मृत मिला भ्रूण। पीड़िता बोली, अकरम कई दिनों से कर रहा था पीछा। गोड्डा में एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला उसी गांव का अकरम नामक युवक है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अकरम उसका तब से पीछा कर रहा था जब युवती की उम्र 15 साल की थी। एक दिन अकरम ने घर में अकेला देख युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती इस घटना को घर में बताने से डर रही थी। इस बीच युवक ने युवती को गर्भपात की दवा भी खिला दी। पीड़िता ने इसकी जानकारी तब अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पीड़ित युवती को जब मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनके गर्भाशय में 2 महीनों का मृत भ्रूण है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर मृत भ्रूण को बाहर निकाला। इधर मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया। धनबाद के 225 अभ्यर्थी हुए मेडिकल फिट। आज गिरिडीह जिला की होगी बहाली।
रांची की मोरहाबादी स्थित आर्मी ग्राउंड में अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती का आयोजन किया गया है। सोमवार के धनबाद के 3061 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया। उनमें 396 अभ्यर्थी का चयन हुआ। उन 396 अभ्यर्थियों में 225 अभ्यर्थी मेडिकल में फिट पाए गए हैं। अब वे लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। संबंधित जिला के अभ्यर्थियों का दौड़ व अन्य फिजिकल टेस्ट में चयन होने के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। अगले दिन उन्हें टेस्ट का रिजल्ट बताया जाता है। सोमवार को धनबाद के अभ्यर्थी दौड़ में भाग लिए थे, इसलिए मंगलवार को उक्त अभ्यर्थियों का मेडिकल का रिजल्ट बताया गया। इधर मंगलवार को चतरा और देवघर के 3700 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसमें 4775 अभ्यर्थी दौड़ व अन्य फिजिकल टेस्ट में सफल हुए। मंगलवार को भी 61 अभ्यर्थियों को डेट ऑफ बर्थ तथा नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण निष्कासित किया गया। इसमें कई अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्य का प्रमाण पत्र दिया था। रांची में हर दिन डॉग बाइट के 50 मामले, डॉक्टरों ने कहा जा सकती है जान। राजधानी रांची में डॉग बाइट के हर दिन 50 मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके रांची नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। न तो पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की पहल की जा रही है और न ही इसके लिए एजेंसी चयन की जल्दबाजी है। इधर बीते कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों के साथ साथ रांची में भी खूंखार कुत्तों के हमले के मामले बढ़े हैं। रांची सदर अस्पताल के प्रबंधन के मुताबिक यहाँ हर सप्ताह औसतन लगभग 350 मरीज एंटी रैबीज वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। इनमें जहां कई लोग मामूली रूप से घायल होते हैं तो कई गंभीर मामले भी आ रहे हैं। होम एंड एनिमल संस्था के डॉक्टर नंदन कुमार ने बताया कि रांची में डॉग बाइट के ज्यादातर मामले पालतू कुत्ते के हमले के होते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट डॉग का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। पालतू कुत्तों का लोग रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। पशु चिकित्सक कहते हैं कि कुत्ते, बिल्ली, सियार जैसे जानवरों के काटने पर तुरंत एंटी रैबीज वैक्सीन लगानी चाहिए।